नमस्कार। आप देख रहे हैं सफलता की कहानी, जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपना बल्कि अपने विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। दिनांक 13 मई 2025 एक ऐतिहासिक दिन, जब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। और परिणामों के इस उजाले में सबसे चमकता नाम रहा सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़ का। 12वीं कक्षा में मानविकी वर्ग से आयुष कुमार यादव ने 94.8% अंकों के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। युवराज सिंह ने 91.8% और अंकुर वर्मा ने 90.2% अंक प्राप्त कर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। गणित वर्ग में अल्पना यादव 87.6% और कुणाल श्रीवास्तव 87% अंकों के साथ आगे रहे। बायोलॉजी वर्ग से राजकुमार यादव ने 87% तथा सरगम रस्तोगी ने 86.6% अंक अर्जित किए। वहीं वाणिज्य वर्ग में रिति यादव 87.2% और प्रिया गुप्ता 86.6% अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहीं। अब बात करें 10वीं कक्षा की, जहां विद्यालय ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए 100% सफलता दर्ज की। अंकित यादव ने 95.2% अंक प्राप्त कर टॉपर बने। सौरभ राव 99.2%, वंशिका राव 93.6%, अक्षत बरनवाल 93.2% और अदिति ने 92.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इस उपलब्धि को विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों की निष्ठा और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम बताया। वहीं विद्यालय के संस्थापक व प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह परिणाम केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि उन सपनों की पूर्ति है जिन्हें इन विद्यार्थियों ने संजोया और अपने परिश्रम से साकार किया। हम भविष्य में भी ऐसे ही प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ बधाई देते हैं इन होनहारों को, जिन्होंने साबित कर दिया सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे भी किए जाते हैं मेहनत और संकल्प से। आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज सीबीएसई का रिजल्ट अनाउंस हुआ है 10th और 12th का। तो हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। हाईएस्ट परसेंटेज हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे थोड़ा सा कम है। 12th का हमारा ह्यूमैनिटीज़ में आयुष कुमार यादव ने 94.8% स्कोर किया है और इसके अलावा कई बच्चे 90+ लेके आए हुए हैं। और हाई स्कूल में क्या रहा था? और क्लास 10th में हमारा रिजल्ट और भी शानदार रहा है। इसका जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 95.2 अंकित यादव लेके आए हैं। तो इसके अलावा 90s में हमारे कम से कम 8 या 10 बच्चे 90s में आए हुए हैं। क्या करना चाहेंगे? इस बार बच्चों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया, रेमेडियल क्लास भी किया। कुछ जो प्रयास था थोड़ा सा मुझे लग रहा कमी रही, उसकी वजह से कुछ परसेंटेज टॉपर्स में कुछ कम हो गया। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का कुछ हो गया, इस तरह कुछ रीजंस रहे। अदरवाइज ओवरऑल रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। आगे बच्चों के भविष्य के लिए क्या? हाँ, जो 10th के जैसे बच्चे हैं वो अभी जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, तो हम लोगों ने उनके लिए काउंसलिंग सेशंस और गाइडेंस लिया हुआ है कि हम लोगों ने बोला कभी भी कोई भी डाउट हो स्कूल में आ सकते हैं और वो आके हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं और हम उनको एडवाइस देंगे कि क्या उनको करना चाहिए। जो बच्चे इंटर पास हो गए उनके लिए? जो इंटर पास कर गए हैं अधिकतर लोग तो अपना एम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि हम IIT में जाएँ या BSc में जाएँ। उनकी हम लोग काउंसलिंग करेंगे, उनको देखते हुए उनको हम एक गाइडेंस देंगे कि आपको ये करना चाहिए। थैंक यू। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़, निजामबाद। पिताजी क्या नाम है? शिवेंद्र कुमार बेगनवाल। किस तरह से आपने तैयारी किया और पढ़ाई की कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हुए हैं? तो बताइए कि आप किस क्लास के हैं? 10वीं। अच्छा, क्या अंक रहा आपका? 93.2%। क्या कहना है इस कामयाबी के पीछे, आप किसका हाथ मानते हैं? मैं सबसे ज़्यादा हाथ अपने माता पिता का मानता हूँ, तो उसके बाद मैं अपने अध्यापकों को मानता हूँ, उसके बाद मैं अपने दोस्तों को मानता हूँ, क्योंकि अगर आप दोस्त अच्छे हो तो टीचर की थोड़ी भूमिका कम हो जाती है। तो आप किस तरह से पढ़ाई करते थे और घर पर किस तरह से तैयारी करते थे? अगर पहले दिन से ही अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आखिरी तक आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आसान लगेगा। तो अगर किसी को अगर अच्छा नंबर लाना है तो अगर वो स्टार्टिंग से ही पढ़ेगा, हर दिन अगर 1 घंटे 2 घंटे भी पढ़ेगा तो आराम से हो जाएगा। तो आप सिर्फ घर ही पढ़ते थे कि आप ट्यूशन वगैरह भी करते थे? अरे सिर्फ स्कूल ही पढ़ते थे या ट्यूशन वगैरह भी करते थे?
ऐसे तो मैं स्कूल में ही पढ़ता था, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई अगर टॉपिक ना समझ आए तो यूट्यूब वगैरह का प्रयोग करते हैं। जो सर्वोदय पब्लिक स्कूल है यहाँ जो हैं उनका किस तरह से किरदार रहता है, पढ़ाई के दौरान किस तरह के साथ रहता है? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर कोई वाला समझ आए तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई हार्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, तो आप पूछेंगे आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। और डिसिप्लिन के मामले में बहुत अच्छा है हमारा स्कूल। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे अध्यापक हैं। अध्यापक है, कहाँ पर? अब अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में। तो और जो छात्र हैं उनके लिए क्या संदेश आपका है? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप शुरुआत से पढ़ेंगे, अपने माता पिता के बारे में सोच के पढ़ेंगे तो आपका नंबर अच्छा ही है। किस क्लास में हो और कितना परसेंटेज किस स्कूल में, नाम बताओ? क्लास 10th में हूँ, 91.5% एंड आई एम इन सर्वोदय पब्लिक स्कूल। अपने इस अच्छे परफॉर्मेंस को श्रेय किसको देना चाहोगे? अपने पेरेंट्स को, अपने क्लास टीचर्स को जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया है, एंड अपने सब्जेक्ट टीचर्स को जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, हेल्प की है मेरी। और क्या कहना है? और यही कहना है कि अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ें और कंसिस्टेंट रहें अपनी पढ़ाई के लिए तो फिर अच्छे परसेंट आना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। वैष्णवी सिंह। कितना परसेंटेज आया? 92.88%, क्लास 10th में हूँ। स्कूल सर्वोदय पब्लिक स्कूल। आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, किसको श्रेय देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को और मेरी स्कूल में सबको, और स्पेशली मेरे टीचर्स को, जो मेरे सब्जेक्ट टीचर्स थे उनको, उन लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। और मैंने भी मतलब बहुत ऑनलाइन भी पढ़ा, पर स्कूल के टीचर्स ने भी मेरी बहुत मदद की। आगे क्या करना चाहोगे आप? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बच्चों को क्या आप बताओगे कि वो कैसे तैयारी करें, पैनिक ना हो? मतलब पहले स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना, स्टार्टिंग से ही PYQ प्रैक्टिस करना, और स्टार्टिंग से ही पढ़ने से मतलब इजी लगता है, और इसी मतलब वैसे ही अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकता है कोई भी।